हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपको पता है कि इंडिगो फ़्लाइट 21 मई को दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। उसको काफ़ी डैमेज हुआ जब वो बैड वेदर के थ्रू इनकाउंटर किया उसने पठानकोट के पास। तो क्या हुआ जो हमने न्यूज़ में सुना है और सारा उसके डिटेल में स्टडी किया है वो बदलाने लगे हैं। ये फ़्लाइट थी इंडिगो फ़्लाइट 6C2142। टर्बुलेंस हिट किया 21 मई 2025 दिल्ली टू श्रीनगर। SXG लिखा जाता है। टर्मिनल 1D से डिपार्ट हुई थी और डिपार्चर टाइम था 4:55 PM शाम को, मतलब ऑलमोस्ट 5 o'clock। और लैंडिंग टाइम था 6:20 PM अराइवल एट श्रीनगर। तो अप्रॉक्सीमेटली ये पठानकोट से श्रीनगर आधा घंटा ही बचा होगा। तो जब डिसेंट का टाइम आ गया होगा, फ़्लाइट लेवल था 36,000 फीट 360। ओके, जो रूट था वो था दिल्ली, अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर। जब ये अमृतसर के पास पहुँचे तो पायलट ने रियलाइज़ किया इधर बहुत बैड वेदर है। इसको ये प्री मानसून बैड वेदर बोला जाता है। मानसून जून में स्टार्ट हो जाएंगे इस एरिया में, अप्रॉक्सीमेटली लास्ट वीक ऑफ जून या जुलाई में आ जाते हैं। पर ये प्री मानसून पीरियड होता है अप्रैल मई का। ये बड़ा ख़तरनाक होता है। ये धरती सारी गर्म हो रखी है, जब भी मॉइस्चर आता है वो उठता है ऊपर को और ये सीबी क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। ये जो क्लाउड बनाए जिसमें लाइटनिंग होती है, गड़े होते हैं जिसको अपन हेल कहते हैं, अप ड्राफ्ट डाउन ड्राफ्ट होते हैं, लाइटनिंग होती है। ये ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है, नीचे नेगेटिवली। जब ये अमृतसर के पास पहुँचे इन्होंने दिल्ली को बोला कि हमारे को डाइवर्जन चाहिए ताकि हम ये लाहौर की साइड से, पाकिस्तान की साइड से 150 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली जाके इधर से श्रीनगर जाएं। पर पाकिस्तान ने मना कर दिया। उन्होंने तो करना ही था। कुछ दिन पहले तो उधर पटाखे फोड़ रहे थे। तो इन्होंने डिसाइड किया नॉट टू कम बैक, टू कंटिन्यू वाया पठानकोट। न ये खतरा पठानकोट के एरिया में ये है कि यहाँ पे हिमालय स्टीप स्टार्ट हो जाते हैं, उधर और भी वेदर ख़राब है और यहाँ पे बॉर्डर भी बिल्कुल क्लोज हो, बहुत नैरो है, बस 20 किलोमीटर होगा। तो पायलट ने डिसाइड किया कि हम वेदर के बीच में से ही निकलते हैं। तो यहाँ जब निकल रहे थे तो उनको हेल और लाइटनिंग ने स्ट्राइक किया। जो रेडोम था, जहाज़ का रेडोम होता है फ्रंट नोज़, उसमें रेडार, वेदर रेडार हाउस होता है, तो वो डैमेज हो गया। ये बाकी उसके सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो गलत फलत दिखाने लगे। हाई स्पीड, मैक्सिमम स्पीड से लेके मिनिमम स्टॉल स्पीड तक आने लगी, वार्निंग्स आने लगी। तो उसको ADC बोलते हैं, डेटा कंप्यूटर, वो भी पैकअप कर गया होगा। स्टैंड बाई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, एक दो ही होते हैं, जैसे कि ASI हुआ, ऑल्टीमीटर हुआ। तो उन्होंने एयरफोर्स रेडार को, नदन रेडार को कांटेक्ट किया। उन्होंने बहुत हेल्प की। तो उन्होंने इनको स्पीड्स बदलाई और डिसेंड दिया, पर ये वेदर के थ्रू ही डिसेंड करके सेफली लैंड कर गए। ओके, नाउ लेसन लर्न। फर्स्टली इज, देखो सारा स्टडी तो करना ही होता है, पायलट ने किया होगा, ये वेदर सडनली भी डेवलप हो जाता है। तो बट उसके बाद जब उसमें फंस गए तो एक तो शेयर प्रोविडेंस था, भगवान ने उस दिन इनको सबको बचा लिया। 220 पैसेंजर, उनकी किस्मत सबकी अच्छी थी तो वो बच गए। तो बट अदरवाइज ये जो CB क्लाउड है, इसके अंदर घुस जाओ, छोटे मोटे जहाज़ को तो ये सपेट देता है, लपेट देता है। तो ये 5-7 हज़ार से फीट से स्टार्ट हो गए 45-50 हज़ार फीट तक जाता है। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है अप्रॉक्सीमेटली से, उस दिन 30 डिग्री बॉम्बे का टेम्परेचर था। तो एवरी 2,000 फीट पे 2 डिग्रीज लेस हो जाता है टेम्परेचर, 1.98 डिग्री सेल्सियस टू बी प्रोसाइज। तो 15,000 फुट पे 0 डिग्री आ गया। तो -7 डिग्री से सीवियर आइस फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, क्रिस्टल हेल। तो वो होगा अबाउट 19,000। उसके बाद ये 36,000, इसके बीच में सारे आइस फॉर्मेशन एरिया में, हेल स्टॉर्म के एरिया में वो चले गए और वहाँ से बस बचाव हो गया। तो इसमें पैसेंजर्स ने तो बहुत शोर मचाया। एक ही कॉशन है, जब ऐसी कभी इमरजेंसी हो, टर्बुलेंस हो, इस टाइम में बहुत होती है, तो पैसेंजर्स को शोर नहीं मचाना चाहिए। ज़्यादा शोर मचा रहे हैं जब अप एंड डाउन जहाज होता है, जैसे इसमें 8,500 फीट तक रेट ऑफ डिसेंट दिखा रहा था, जहाँ पे नॉर्मल होता है 1,000 to 1,500। तो आपका ज़बान या लिप्स हैं ये कट सकते हैं, खून निकलेगा और पैनिक हो जाता है। बच्चे ये वो पैनिक करते हैं, सामान गिरता है, जो कैबिन क्रू है वो भी
डिस्टर्ब हो जाता है। तो रिमेन कूल, बाकी जो किस्मत ने करना है आपको देख लो बचा लिया। सो दिस इन ब्रीफ वाज व्हाट हैपेंड दैट डे। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड बॉन वॉयज। सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरी चैनल को एंड ऑल्सो शेयर इट। थैंक यू।